उफ, लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया था जिसमें हमने हेनरी फ्योल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करे थे। हाँ, मेरे को पता है बहुत ही लंबा हो गया था, कहो तो मैं उसे 2 पार्ट्स में कर देती हूँ। लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ कंपैरिजन हेनरी फ्योल्स के और टेलर के प्रिंसिपल्स पे। क्या आपको दोनों के नाम याद है, कौन किसका फादर था? अरे बच्चों के नाम नहीं पूछ रही हूँ, हेनरी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स में कौन किसका फादर है? हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, मतलब इसने जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे, और टेलर को हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर और प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, इन दोनों का हम कंपैरेटिव करने जा रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग, हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, जिसने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेकर थे। 40 मिनट्स का वीडियो बना था वो, फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। और टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु इंट्रोड्यूस 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। लेकिन ये सिर्फ 4 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं थे, इसमें 6 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी थी। फिर कंसेप्ट, हेनरी फ्योल जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। इसमें एम्फेसिस और पर्सपेक्टिव क्या है हेनरी फ्योल का, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किस तरह का होता है, और F.W. टेलर ने क्या बताया था, ये जो है लो लेवल मैनेजमेंट और शॉप फ्लोर लेवल का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। हेनरी फ्योल ने यही स्टडी किया था ना, मैनेजर्स आखिर करते क्या हैं। फिर एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, लेकिन F.W. टेलर के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे ज़्यादा एप्लीकेबल है। फिर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हेनरी फ्योल का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन F.W. टेलर का ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक स्टडी उसने पूरी करी है। उसने बार बार यही कहा था ना कि हमें बेस्ट मेथड ढूंढ के लाना है, और इसने क्या किया था, जो उसने ऑब्जर्व किया था इतने अपने सालों में, हेनरी फ्योल ने क्या किया था, एक कंपनी जो थी बिल्कुल डेड कंपनी को भी उसने रिवाइव कर दिया था अपनी एक्सपीरियंस से और अपने ऑब्जर्वेशन से। ओरिएंटेशन क्या है हेनरी फ्योल का, कि मैनेजरियल फंक्शंस किस तरह के होते हैं, और F.W. टेलर का बेसिक ओरिएंटेशन है प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग में हम किस तरह से इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। फिर सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, हेनरी फ्योल कहता है कि प्रॉफिट्स को मैनेजर्स में आपस में बांटना चाहिए विद वर्कर्स, और F.W. टेलर ने प्रोपोगेट किया था डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम। याद आया डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम, जिसमें ये था कि पर पीस पेमेंट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड लगा देते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था 10 पीस है अगर, तो हम 500, अगर 10 से ऊपर है तो हम 500 पर पीस देंगे, 10 से कम है तो हम 450 पर पीस देंगे। तो डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम ये F.W. टेलर का था। अप्रोच में दोनों के क्या फ़र्क है, हेनरी फ्योल की जो अप्रोच है वो एक प्रैक्टिशनर की अप्रोच है, एक मैनेजर की अप्रोच है, और F.W. टेलर ये तो मैकेनिकल इंजीनियर था ना, तो इसकी एक इंजीनियर की अप्रोच है और ये साइंटिफिक अप्रोच है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल इसका बिल्कुल स्टॉन्च प्रोपोनेंट था। उसने बार बार यही कहा है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, लेकिन F.W. टेलर के में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इसने फंक्शनल फोरमैनशिप, याद है कि हर वर्कर के ऊपर 8 फोरमैन्स मतलब 8 क्लर्क होंगे, और उन 2 क्लर्क्स के ऊपर 2 इंचार्जेस होंगे, और उन 2 इंचार्ज के ऊपर फैक्ट्री इंचार्ज होगा। ये एक साइकिल था ना पूरा फंक्शनल फोरमैनशिप का, मेरे ख्याल से अब तक याद हो गया होगा आपको। फिर पर्पस और फोकस क्या है हेनरी फ्योल का, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना। उसने हर चीज़ का ध्यान दिया, वर्कर्स के ऊपर ध्यान दिया है, स्पिरिट डी कॉप्स मतलब सबको मिलजुल के काम करना है, ऑर्डर होना चाहिए, स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, सब कुछ इसने डिस्कस किया। लेकिन F.W. टेलर का जो मेन फोकस है वो किस पे है, किस तरह से हम बेस्ट मेथड निकालें कि हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। F.W. टेलर ने हर जगह इसी को कहा है। फिर एक और हम डिफरेंस देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए और उसी से उसे ऑर्डर्स लेने चाहिए। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वो क्या कहता है, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनका सिर्फ एक हेड होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। मान लो अगर यहाँ पर एक हेड है सबऑर्डिनेट, ठीक है, इसके अंडर ये सारे लोग हैं, ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। यही हमने किया था ना, ये यूनिटी ऑफ कमांड है, ये जो भी डायरेक्शंस देगा ये इन सबको फॉलो करने होंगे। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस हो गया, हमने ये फाइनेंस ले लिया, ये मार्केटिंग ले लिया, फिर से मैं बार बार वही ले रही हूँ, ये हमने HR ले लिया। अब इन सब के अलग अलग हेड्स होंगे। अब अगर इन सब के अलग अलग हेड्स होंगे तो फिर हमारे पास अलग हेड हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए एक हेड, जैसे यहाँ पर भी हैं, ये सारे तो हैं अलग अलग, ये सब अपने अपने लेवल पे, लेकिन हर जने के ऊपर हेड एक ही होगा। ठीक है, और इन सब के ऊपर फिर एक
हेड होगा जो इन सबको गाइड करेगा। तो सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए एक हेड होगा और हर सबऑर्डिनेट के पास एक सिंगल हेड होगा। क्लियर है ये? समझ आ गया होगा अब तक तो। अब आगे देखते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंटिंग डुअल सबऑर्डिनेशन एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। मैंने फिगर से ही बता दिया था, अगर ऐसा नहीं होगा तो डुअल सबऑर्डिनेशन हो जाएगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये एक्टिवेट करता है, ये सिर्फ एक गोल प्लान के लिए। मान लो हमारा हमने एक गोल बनाया, कोई एक फैक्ट्री एक्वायर करनी है, हमने उसके लिए एक हेड दे दिया, वो अपनी पूरी टीम बनाएगा और इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड वहाँ भी रहेगा। उस फैक्ट्री को एक्वायर करने के लिए वो जो हमने जना वहाँ पर बिठाया है वो ही सब कुछ गाइड करेगा, अपनी एक नई टीम बनाएगा। फिर सब्जेक्ट मैटर, यूनिटी ऑफ कमांड एक्टिवेट्स एंड डिसीजंस मेड इन द लाइट ऑफ द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी डिसीजन है वो हमारे प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही एक्टिवेटेड रहेंगे। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक हेड एक प्लान के लिए होगा और अगर हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बदल देंगे तो वो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। और सिमिलर एक्टिविटीज़ को वो लीड करेगा। फिर रिलेशन क्या है? शोज द रिलेशन अमंग्स द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। जो नीचे है और जो ऊपर है उन दोनों के बीच में वो रिलेशन दिखाता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? ये रिलेशनशिप एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल और प्लान है ये पूरी तरह से उसी पर है और ये वहीं पर डायरेक्शन है। ये है अगर एक कंपनी का गोल यहाँ पर है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है हर कमांड सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगी। और यहाँ पर क्या है? ये वर्टिकल चेन दिखाता है हमारी। और यह जो है कंसर्न विद फंक्शनिंग ऑफ द पीपल और ये है एक्टिविटीज़ टुवर्ड्स द गोल। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये किस तरह से लोग एक जगह काम करेंगे ये उससे रिलेट करता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये लोग किस डायरेक्शन में काम करेंगे ये इसको सिग्निफाई करता है। ये पूरी एक टीम है, ये किस डायरेक्शन में काम करेगी, दिस इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप कि कोई भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब बटन दबा दो फटाफट और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना। अगर नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तो मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। क्लियर? ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।